मकर राशि वालों, ये समय आपका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे समय की शुरुआत कही जा सकती है 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। ये समझ लीजिए कि इस समय जो शनि है उन पर नज़र रहेगी सूर्य की। जी हाँ दोस्तों, शनि पर नज़र रहेगी सूर्य की और ये 30 वर्षों बाद ऐसी अच्छी स्थिति बनने जा रहे हैं। अब समझिए ये प्रभाव गजब का देगा। अष्टम भाव से सीधे द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ना ये तो गजब का चमत्कारिक लाभ आपको देगा। और यहाँ से यही नहीं, बीच में जो प्रभाव आपको अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा वो चमत्कारिक लाभ आपको देगा। तो बहुत लकी इस समय आप साबित होंगे, क्योंकि इसका प्रभाव आपको बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता, उच्च सफलता आपको दिलाएगा। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि आगे आपके साथ किस तरह का प्रभाव देने जा रहा है। तो आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, आप इस चैनल के माध्यम से हमेशा अपडेट रहेंगे। कब ग्रह, कौन से ग्रह किस भाव में जाएगा, क्या लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी विषय पर हम चर्चा अक्सर करते रहते हैं। प्रतिदिन आपको जो छोटे परिवर्तन चंद्रमा का होता है वो भी बताते हैं, बड़े परिवर्तन होता है वो भी बताते हैं। तो हर तरह के परिवर्तन से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ यदि आपको कुंडली दिखाना है तो आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में कुंडली देखी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपकी कुंडली फ्री में देखी जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें, अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में आ जाएगा, स्वग्रही होगा। अब स्वग्रही होकर सूर्य देखेगा आपके द्वितीय भाव को, जहाँ शनि बैठे हैं। वो जगह जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ एनर्जी क्रिएट होता है, बहुत गजब का फ़ायदा मिलता है उस जगह पे। तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि ये समय सूर्य का और चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय कोई भी काम आपका बनेगा तो बहुत अचानक और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। काम बनेगा तो अचानक बनेगा, अस्थाई काम बनता है। जब शनि जब प्रभावित करे, सूर्य भी प्रभावित करे, तो काम जो बनता है अस्थाई काम बनता है। तो ये काम आपका अस्थाई बनेगा और बहुत गजब का फ़ायदा आपको देगा। जैसे खास करके धन के मामले में आपको बहुत लकी बनाएगा, बहुत भाग्यशाली बनाएगा। जहाँ पैसे की रुकावट, कमी आपको महसूस होगी, वहाँ आपका ये जो प्रभाव है एकदम से एक्टिव हो जाएगा और फिर ये आपको लाभ देगा। यानी इसका प्रभाव जो होगा वो आपके आर्थिक लाभ के रूप में देखने को मिलेगा, आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। धन में इजाफा कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, गलत तरीके से पैसे कमाने से आपको बचना चाहिए। अब आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी तो है, इसलिए शनि की 7.5 से बचे रहने के लिए किसी के साथ गलत करना, अभद्र व्यवहार करना, गलत करना, ये इन सब चीज़ों से बचकर रहें, जिससे कि शनि का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। क्योंकि शनि का उतरता हुआ, जाता हुआ 7.5 है। तो इस समय शनि की 7.5 के बावजूद भी इसका, यानी इस योग का प्रभाव, जिसे हम राजयोग भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको समझ लें कि धन के मामले में बहुत लकी बनाएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि धन भाव पर होगी। ऐसे में सूर्य की दृष्टि धन भाव पर होने का मतलब धन प्राप्ति, धन में इजाफा, धन में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ तरक्की का अचानक आपको मौका मिल सकता है। इसलिए आप कोई भी अवसर मिले तो इसको एकदम से एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, समझें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए एकदम से बहुत सुपर समय कह सकते हैं, यानी बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि इस समय जो प्रभाव द्वितीय भाव पर है, तो आपके पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य इस समय करने की सोच आपके अंदर होगी। घरेलू कोई अच्छा काम आप इस समय करेंगे, बड़े फैसले इस समय ले पाएंगे, नए नए कोई कार्य आप कर पाएंगे। और ऐसे कार्य जो सबसे अलग हटकर कार्य जो होगा वो आप करेंगे। बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार हो, उसमें आपको धन की ज़रूरत होगी, वो धन की ज़रूरत पूरे होंगे। पैसे की कमी आपको इस समय नहीं झेलनी पड़ेगी, पैसे को लेकर चिंता झेलनी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी कहा जा सकता है। साथ ही साथ जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। स्वग्रही सूर्य आपके जॉब के लिए अनुकूल स्थिति बना रहा है। ऐसे में जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे तो आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो ये आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति बन रही है, मंगल, राहु, केतु
और अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। राहु तो तृतीय भाव में बैठा है। इस समय आपको इन मामलों में थोड़े संभल कर रहना चाहिए। किसी तरह के कोई भी ईगो से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर ईगो भी बहुत ही घातक चीज़ होता है और ईगो से काम करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय ईगो से बिल्कुल भी काम ना करें। और एक बात और, ऐसे लोग जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको परिश्रम इस समय खूब करना चाहिए। आप इस समय जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, आप उतना ज़्यादा अपने आप को लकी बना लेंगे। इसलिए इस समय खूब प्रयास करें, खूब मेहनत करें और अपने कार्य पर फोकस करें। बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अष्टम भाव इस समय गुप्त शत्रु से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि गुप्त शत्रु आपको परेशान प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसे समय में गुप्त शत्रु से भी आपको संभल कर रहना चाहिए। बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, समय कैसा रहने वाला है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ जो आपके तृतीय भाव में बैठा है राहु, ये कहीं ना कहीं किसी से बहस, झगड़े और विवाद करा सकता है। तो इन सब चीज़ से बचकर रहें, क्योंकि ये चीज़ आपको फिर परेशानी में डाल सकता है। वहीं आगे बात करें तो मित्र आपके बहुत अधिक बढ़ेंगे इस समय। जी हाँ दोस्तों, मित्र की संख्या बढ़ेगी, मित्रों के साथ समय की बर्बादी होगी। अब इसलिए हम पहले से कह रहे हैं कि समय की बर्बादी करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा योग आपको एकदम से बहुत बेहतर फल दे सकता है और आपको बहुत उच्च कोटि का लाभ दे सकता है। तो इस समय इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। इस समय ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे और इस समय पिता के साथ रिश्ते थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। या तो पिता के साथ रिश्ते खराब हो या तो पिता के स्वास्थ्य खराब होंगे। इस समय रुके पैसे की भी प्राप्ति, धन की भी प्राप्ति होने की बहुत अधिक संभावना रहेगा। रुके पैसे धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कहा जा सकता है। दूसरी जरूरी बात आपको बता दें, नए मनोरंजन का साधन भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन भी आपको कुशलतापूर्वक बेहतर देखने को मिलेगा। दो बातों का ध्यान इस समय मुख्य रूप से आपको रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी बड़ी समस्या आपको प्रभावित ना करे। जैसा हमने आपको पहले बताया, सबसे पहले है कि आपको इस समय किसी से झगड़े विवाद करने से एकदम से बचना चाहिए। एकदम से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए, वरना परेशानी में डाल देगा। दूसरी ज़रूरी बात हमने आपको बताया कि इस समय आपकी समय की बर्बादी करने से बचना होगा, वरना ये सफलता में बाधक सिद्ध होगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी तो अनुकूलता इतना अच्छा है कि आप बहुत तरक्की करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब रखने से आपकी कुंडली देखी जाती है। समय मिलते ही आपकी कुंडली भी देखी जाएगी। जिनकी कुंडली देखी जा चुकी है वो प्लीज़ हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि कुंडली देखी जाती है। हम सिर्फ ऐसे नहीं बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।